जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों आज एक और करंट अफेयर की क्लास है और आज हम बच्चों दिसंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों चाणक्य चंडीगढ़, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और इस पे बच्चों हम अपनी जो भी बच्चों हम वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं उसका कंटेंट हम शेयर करते रहते हैं साथ के साथ। तो आप बच्चों ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज बच्चों बात करते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को। और बच्चों सबसे पहला करंट अफेयर है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में बच्चों दिसंबर की स्टार्टिंग में एक फेस्टिवल होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये याद रखिए कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में। तो पेपर में ज्यादातर टाइम तो उसका यही क्वेश्चन आता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, नागालैंड में। तो द 10-day एनुअल फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल विच इज डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रिजर्व शोकेस द स्टेट रिच कल्चर हेरिटेज began on 1st December after celebrating 62nd Nagaland Statehood Day इन सेलिब्रेशन इन कैपिटल कोहिमा। तो कोहिमा बच्चों जो नागालैंड की कैपिटल है, वहां पे नागालैंड का 1 दिसंबर को स्टेटहुड डे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद बच्चों इवनिंग में हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत कर दी गई। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बच्चों याद रखिए नागालैंड में होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन नागा हेरिटेज विलेज किसामा, कोहिमा। तो कोहिमा के पास बच्चों एक जो कि कैपिटल है उनकी एक बच्चों उन्होंने एक प्रॉपर जगह बना रखी है, किसामा विलेज बच्चों। वहां पे जो है वो हर साल ये फेस्टिवल होता है। और नागालैंड के बारे में फेमस क्या है बच्चों, नागालैंड ट्राइबल स्टेट है, वहां पे ज्यादातर लोग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अलग अलग ट्राइब बच्चों अपनी अलग अलग कल्चर जो हेरिटेज है वो शो करता है बच्चों इस फेस्टिवल में। और देश दुनिया के लोग आके बच्चों जो नागा कल्चर है उसको देखते हैं। इसके अलावा बच्चों इस बार जो 25th एडिशन हो रहा है इस नागा फेस्टिवल का, इसमें यूएसए, यूके, जापान और पेरू ये बच्चों पार्टनर स्टेट हैं, पार्टनर कंट्रीज हैं। और सिक्किम और तेलंगाना जो है बच्चों पार्टनर स्टेट हैं। अब बच्चों पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट क्या होता है, बेसिकली वो इनके कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनको बच्चों इनके मेंबर्स को शामिल करते हैं इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट बच्चों है इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर को जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल बच्चों 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे, जो कि बच्चों ऑनर करता है और रिकॉग्नाइज करता है बच्चों इंडियन नेवी के काम को जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करते हैं बच्चों। अब 4 दिसंबर बच्चों ओरिजिनली इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को नहीं था, वो हम अलग डेट्स को मनाया करते थे। 1971 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी बच्चों, उसमें इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट बच्चों, जिसमें हमारी कुछ छोटे छोटे मिसाइल बोट जो है बच्चों जाके कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट था वहां पे बच्चों आग लगाई और उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें बच्चों पाकिस्तान के कुछ जो शिप्स हैं हमने उनको नुकसान भी पहुंचाया। तो वो इंडियन नेवी का एक सबसे बेहतरीन ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने कैरी आउट करा। उसके बाद से बच्चों इंडियन नेवी ने अपना जो डे है बच्चों वो 4 दिसंबर को शिफ्ट कर दिया सेलिब्रेशन का, क्योंकि बच्चों 4 दिसंबर को ही हमने ऑपरेशन किया था। और इस दिन होता क्या है, कुछ एक नेवी शिप को बच्चों एग्जीबिशन के तौर पे लगाया जाता है, लोग आके नेवी के शिप को देख सकते हैं। उसके अलावा एग्जीबिशन और दूसरे म्यूजियम वगैरह भी बच्चों जो है इस दिन लोग देख पाते हैं जो नेवी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं ये आरबीआई क्या है। तो हम सबको पता है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है बच्चों जो भारत के अंदर पैसे को लेके जो पॉलिसीज है उनको डिसाइड करता है। हमारी जो करेंसी है मॉनेटरी जो रुपया है उसकी मॉनेटरी जितनी पॉलिसी है बच्चों वो सारी को डिसाइड करता है आरबीआई। कितने बच्चों करेंसी छपेगी, कितनी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होगी, बैंक इंटरेस्ट कितने परसेंटेज पे दे सकते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है बच्चों, आरबीआई करता है। अब आरबीआई ये रेट डिसाइड करता है बच्चों एक कमेटी में, जिस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये कल्ला कोई एक आदमी नहीं बच्चों, ये मल्टीपल मेंबर होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बच्चों एक 6 मेंबर कमेटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और आरबीआई गवर्नर बच्चों इसका हेड होता है। तो बच्चों ये जो हैं ये आरबीआई गवर्नर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास बच्चों। तो शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या है बच्चों, गवर्नर है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी के हेड है। इसमें उन्होंने बच्चों जो मेन भारत में एक पॉलिसी रेट होता है जिसको बोलते हैं रेपो रेट, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेपो रेट की वैल्यू क्या है। तो रेपो रेट इस पॉइंट है बच्चों 6.5%। बाकी लगभग सारी जो चीजें हैं बच्चों उन्होंने अनचेंज रखी, रेपो रेट भी अनचेंज रखा। बट एक चीज होती है उसको बोलते हैं बच्चों CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वो बच्चों 4% जो है वो कर दिया गया। अब रेपो रेट क्या होता है बच्चों, तो रेपो रेट बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो आपको लोन लेना है,
आप बैंक के पास जाओगे, अगर बैंक को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो भी बाहर से लोन ले सकता है। लेकिन अगर उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना होना बच्चों, आरबीआई भारत के बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो रेपो रेट बेसिकली है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ कमर्शियल बैंक गिवन बाय आरबीआई। तो बच्चों जब कमर्शियल बैंक को एक शॉर्ट टर्म लोन मिले, जो कि देगा कौन, आरबीआई देगा, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं बच्चों रेपो रेट। और रेपो रेट से फिर आगे जो बैंक्स के बच्चों इंटरेस्ट होते हैं वो डिसाइड होते हैं। अब सीआरआर बच्चों, तो रेपो रेट कितना था 6.5%। सीआरआर जो है बच्चों होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता है, जिस भी बैंक के पास बच्चों जितनी भी अमाउंट होती है जो उसके पास बच्चों उनके बैंक अकाउंट्स में है सारों में, उसका 4% जो है वो बच्चों आरबीआई के पास उनको रखना होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली अमाउंट ऑफ बच्चों मनी जो है जो बैंकों के पास डिपॉजिटेड है उसका 4% एज अ सिक्योरिटी बच्चों वो आरबीआई के पास रखते हैं, उसको बोलते हैं सीआरआर बच्चों। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेपो रेट कितनी है 6.5%, सीआरआर कितना 4% बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है वो बच्चों डिक्लेयर हो गई है एज अ टाइगर रिजर्व बच्चों। और ये भारत का बच्चों 57th टाइगर रिजर्व है और ये बच्चों कहां है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अंडर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ऑफिशियली नोटिफाइड रातापानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश एज 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बच्चों। और ये बच्चों रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे है बच्चों। तो रातापानी जो है वो मध्य प्रदेश का 8वां बच्चों टाइगर रिजर्व हो गया है। तो मध्य प्रदेश में 8 हो गए और मध्य प्रदेश में बच्चों 8 टाइगर रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चों टाइगर रिजर्व आपको पता ही होगा, बेसिकली ये बच्चों फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे बच्चों टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम बच्चों कुछ एक्शन उठाते हैं। तो भारत में बच्चों टाइगर रिजर्व बनने शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर से, जो 1973 में हमने शुरू किया ताकि टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। तो अभी भारत में बच्चों 57 टाइगर रिजर्व हैं। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 70% टोटल टाइगर बच्चों इंडिया में है। उसका जो रिजल्ट है ना बच्चों, उसका जो कारण है वो प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर से हमने बच्चों भारत में लगातार टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाया है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि 57 टाइगर रिजर्व, 57 जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का वो कहां पे है बच्चों, याद रखिए रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। भारत में बच्चों कई बार एक पेपर में ना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है कि भारत में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहां पे है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया बच्चों वो है बच्चों नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम वो आंध्र प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, वो लार्जेस्ट टाइगर है इन टर्म्स ऑफ एरिया बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक नई बच्चों मुहिम शुरू करी है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है, नाम है बच्चों मिशन अरुण हिमवीर बच्चों। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ये बच्चों प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपनी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब ये है क्या बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में इंडियन बच्चों फोर्सेस की एक स्पेशलाइज्ड बच्चों ग्रुप रहता है जिसका नाम है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब इनको आईटीबीपी को अपने आदमियों के लिए खाने पीने का सामान चाहिए। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आईटीबीपी जो बच्चों डेली प्रोडक्ट नीड के हैं जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल और दूसरी चीजें, वो डायरेक्ट अरुणाचल के किसानों से खरीदा करेगी ताकि आईटीबीपी को सामान मिल भी जाए, दूसरा जो लोकल किसान होंगे बच्चों उनको फायदा भी हो जाएगा इससे। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है और ये बेसिकली बच्चों मार्केट में जो लोकल फार्मर हैं उनको बच्चों एक दूसरे के साथ लिंक करेगा। दूसरा जो लोकल फार्मर है, छोटे फार्मर है, वो डायरेक्ट अपना सामान बेच के बच्चों पैसे कमा पाएंगे। और इसमें बच्चों हुआ क्या, इस प्रोजेक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ एक बच्चों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एक डील होती है बच्चों, वो साइन करी। अब इसमें होगा क्या, दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड डायरेक्ट मार्केट एक्सेस टू लोकल फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव्स। इसमें आईटीबीपी बच्चों फ्रूट वेजिटेबल मीट पोल्ट्री डायरेक्ट जो है वो इन किसानों से खरीदा करेगी थ्रू बच्चों जो
अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड है। उससे क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, पैसा जो डिस्पर्स होगा बच्चों आईटीबीपी की तरफ से वो इजीली हो पाएगा। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ बच्चों, अरुणाचल सरकार ने ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम बच्चों इंडियन आर्मी के साथ भी किया था। और उसमें हुआ क्या था बच्चों, करीब 72 लाख रुपए जो है बच्चों आर्म फोर्सेज ने लोकल फार्मर्स को दिए थे। तो इससे होता क्या बच्चों, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है। और हमें पता है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया, वहां पे उतना बिजनेस नहीं है, उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, बट उससे बच्चों जो लोकल फार्मर है उनका इस प्रोजेक्ट में हेल्प हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं महाराष्ट्र से न्यूज है बच्चों। तो महाराष्ट्र में बच्चों इलेक्शन हुआ था, उसके बाद बच्चों रिजल्ट आया, रिजल्ट में बच्चों एक कोalition की जीत हो गई, बट उसके बाद बच्चों थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ कि सीएम कौन बनेगा। फाइनली बच्चों देवेंद्र फडणवीस जो है बच्चों वो बन गए हैं महाराष्ट्र के नए सीएम बच्चों। महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का बच्चों, सबसे पैसे वाला स्टेट है। और देवेंद्र फडणवीस जो है बच्चों वो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन गए तीसरी बार आफ्टर अलायंस महायुति। तो बेसिकली इलेक्शन से पहले बच्चों एक अलायंस बना, एक कोalition अलायंस गठबंधन बना जिसका नाम था महायुति। महायुति में 3 पार्टियां थी बच्चों। पहली पार्टी थी बच्चों बीजेपी, जो कि देवेंद्र फडणवीस की पार्टी है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी। फिर थी बच्चों शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे बच्चों। शिवसेना बेसिकली एक पार्टी थी, बाद में उसके 2 टुकड़े हो गए, एक एकनाथ शिंदे के पास चली गई, एक उद्धव ठाकरे के पास चली गई, तो शिवसेना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बच्चों एनसीपी, वो अजीत पवार वाली पार्टी। इन तीनों पार्टियों का बच्चों आपस में ग्रुप बना महायुति, और इसने बच्चों बड़ी जबरदस्त जीत दी। 288 मेंबर्स में से बच्चों 230 मेंबर इनके बने, यानी 288 एमएलए थे, उसमें से 230 एमएलए इनके बने। जीतने के लिए बच्चों हाफ चाहिए होते हैं, हाफ से एक ज्यादा, बट इनके बच्चों बहुत ज्यादा निकल गए। अब दिक्कत क्या थी बच्चों, अकेली बीजेपी के पास इतनी मेजोरिटी थी नहीं, तो उनको हेल्प कर रही थी बच्चों कौन, एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की। तो एकनाथ शिंदे बच्चों पुराने सीएम, इनको लगा मैं सीएम बनूंगा, तो बच्चों डिसाइड ही नहीं हो रहा। अल्टीमेटली क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा थी तो देवेंद्र फडणवीस जो है बच्चों उनकी सरकार बनी, प्लस बच्चों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बच्चों डिप्टी सीएम बने। महायुति विच कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार और बीजेपी को बच्चों सीट मिली। अब फडणवीस इससे पहले 2014 से 2019 तक सीएम रहे। फिर बच्चों 2019 में कुछ दिनों के लिए बच्चों वो रहे थे, 5 दिन की सरकार थी, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों देवेंद्र फडणवीस हैं, ये एकनाथ शिंदे, और ये बच्चों जो है अजीत पवार है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया और कंबोडिया बच्चों। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है बच्चों। कंबोडिया के साथ इंडियन आर्मी की पहली जॉइंट एक्सरसाइज हुई बच्चों। वैसे हम बहुत सारे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, बट कंबोडिया के साथ बच्चों ये हमारी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम रखा गया बच्चों सिनबेक्स। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज सिनबेक्स 1 बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी कमेंस्ड एट फॉरेन ट्रेनिंग ग्राउंड नोड इन पुणे बच्चों। तो पुणे में बेसिकली 1 से 8 दिसंबर के बीच बच्चों ये एक्सरसाइज सिनबेक्स हुई, जिसमें 20 आदमी हमारी तरफ से, 20 कंबोडियन आर्मी की तरफ से थे। अब ये बच्चों जनरली याद रखिए एक सिंबॉलिक चीज होती है। जनरली इसमें होता क्या है, दोनों देशों की मिलिट्रीज आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है। अब इसका कहीं ना कहीं बच्चों कुछ ना कुछ मोटिव होता है। जैसे हमारा मोटिव ये है कि अगर हम कंबोडिया के साथ एक्सरसाइज करें तो साउथ ईस्ट एशिया में हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी, जिससे चीन के ऊपर प्रेशर होगा बच्चों। तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिनबेक्स किसके साथ हुई, तो याद रखिए वो हुई बच्चों इंडिया और कंबोडिया के बीच में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है वर्ल्ड सोयल डे बच्चों। वर्ल्ड सोइल डे हर साल मनाया जाता है बच्चों 5 दिसंबर को। तो वर्ल्ड सोइल डे इज ऑब्जर्व्ड 5 दिसंबर एवरी ईयर विद द फोकस ऑन द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल ऑन अर्थ बच्चों। तो सोइल कितनी इंपॉर्टेंट है आप उसका अंदाजा यहीं से लगाओ बच्चों कि 95% ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम ज्यादातर खाना कहाँ से खाते हैं बच्चों, सोइल से। दूसरा, हम अगर मीट खा रहे हैं तो वो मीट बच्चों जो बड़ा हो रहा है वो भी सोइल की मदद से बड़ा हो रहा है। उसमें बच्चों जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें जो घास उगता है वही बच्चों वो मीट, जो जानवर जिनसे मीट निकलता है वो खाते हैं। तो बच्चों सोइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चक्कर में बच्चों 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड सोइल डे की शुरुआत करी। और वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर को ही क्यों होता है, उसका रीजन है बच्चों, थाईलैंड के जो बच्चों किंग थे उनका नाम था भूमिबोल अदुल्यदेज बच्चों। वो सोइल को लेके बहुत बच्चों दुनिया में मूवमेंट करते थे कि हमें बचाना चाहिए। तो उनका बर्थडे आता है 5 दिसंबर को, तो इसलिए बच्चों उस दिन से हमने
5 दिसंबर को जो है वो माना वर्ल्ड सॉइल डे। इस बार बच्चों जो वर्ल्ड सॉइल डे थी उसकी थीम थी केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेतुम्बो नंदी देतवा के बारे में। तो एक देश है बच्चों साउथ अफ्रीका जो है बच्चों, बड़ा फेमस देश है, उसके पड़ोस में एक देश पड़ता है नमीबिया बच्चों। छोटा सा देश है, ज्यादा इतना बड़ा देश नहीं है बच्चों। नमीबिया जो है उनके वहां पे इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, और वहां की पहली बार बच्चों फीमेल प्रेसिडेंट बनी जिनका नाम है नतुम्बो नंदी देतवा बच्चों। तो ये रही नतुम्बो नंदी देतवा। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के जो देश हैं बच्चों वहां सिविल वॉर को काफी हुई। उसके बाद बच्चों जैसे अगर मैं बात करूं नमीबिया की, नमीबिया ने बच्चों साउथ अफ्रीका से लड़ाई करी, तो बाकी अफ्रीकन जो खास तौर पे अफ्रीका के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न कंट्रीज है वहां पे बड़ा मुश्किल हालात है, सिविल वॉर होती रहती है बच्चों, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। तो वुमेन एक देश की हेड बने बच्चों, ये बड़ा रेयर होता है वहां पे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नतुम्बो नंदी नेतवा बच्चों ऑफ नमीबिया रूलिंग साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन स्वापो पार्टी। तो वहां पे बच्चों एक पार्टी है जिसका नाम है स्वापो। कमाल क्या है बच्चों, नमीबिया आजाद हुआ 1990 में, 1990 से 2024 अब तक बच्चों स्वापो पार्टी का ही राज रहा है। तो हेड इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड विल बी बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नमीबिया बच्चों। अभी प्रेजेंटली बच्चों ये वाइस प्रेसिडेंट है नमीबिया की, और बच्चों स्वापो कंपनी जो है जो पार्टी है 34 ईयर से बच्चों लगातार पावर में है, और अप्रोक्सीमेटली बच्चों 57% जो बच्चों टोटल वोट है वो इनको मिली। लेकिन बच्चों वोट में घपले की बड़े आरोप लग रहे हैं। तो नवंबर 27 को बच्चों जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज मार्क्ड बाय द टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड बैलेट पेपर शॉर्टेज लीडिंग टू अ डिले इन रिजल्ट एज वोटिंग वाज एक्सटेंडेड इन सम प्लेसेस टिल नवंबर 30। तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ बैलेट पेपर ही नहीं पहुंचा, लोग वोट कैसे डालें, तो इलेक्शन लेट हुआ। जैसे जैसे लेट हुआ तो इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने घोटाला करना शुरू किया, क्योंकि बच्चों माहौल ऐसा हो रखा था कि इस बार प्रेसिडेंट स्वापो पार्टी का नहीं बनेगा। बट बच्चों फिर भी जीत गए। तो जो दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब नमीबिया जो है बच्चों, इसको पहले बोला करते थे साउथ वेस्ट अफ्रीका। साउथ वेस्ट अफ्रीका बच्चों इसका पुराना नाम है नमीबिया का। तो यहीं से बच्चों साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल ऑर्गेनाइजेशन आया। नमीबिया की अगर आप कैपिटल की बात करो, नमीबिया की कैपिटल विंडोएक बच्चों। नमीबिया की कैपिटल क्या है, विंडोएक। बेसिकली नमीबिया जो है बच्चों काफी टाइम जर्मन लोगों के अंडर रहा, तो इसलिए वहां के शहर थोड़े से बच्चों जर्मन प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए ये है नमीबिया के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑक्सफोर्ड। तो हम सभी ने सुना बच्चों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है बच्चों। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बच्चों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एयूपी बोलते हैं इसको, इसने ब्रेन रोट को डिक्लेयर किया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। तो आपके पेपर में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है कई बार कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो था इस बार का कौन सा था। तो ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है बच्चों डिक्लेयर किया ब्रेन रोट को। अब आपको गई वर्ड ऑफ द ईयर क्या होता है। तो बच्चों रूटीन में कुछ नया इंग्लिश वर्ड सारे पिछले साल जो है वो काफी इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चों बीच में एक वर्ड आया था एसएप, ASAP, तो एसएप बच्चों बड़ा यूज होने लगा। तो ऑक्सफोर्ड क्या करता है, ये देखता है कि कौन सा वर्ड लगातार बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो इंग्लिश भाषा का वर्ड है बट थोड़ा नया वर्ड है। तो ऑक्सफोर्ड क्या करती है, ऐसे वर्ड को शॉर्टलिस्ट करती है जो पिछले एक साल में लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसको बच्चों फिर ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। जनरली इसमें बहुत सारे वर्ड्स में से 6 वर्ड निकाले जाते हैं, और उनके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद बच्चों जो मेन वर्ड होता है वो आ जाता है। तो जैसे इस बार बच्चों ब्रेन रोट चुना गया। ब्रेन रोट जो था बच्चों, इसके अलावा जो और वर्ड थे वो थे डेम्योर, डायनेमिक प्राइसिंग, लोअर, रोमांटिसी और स्लोप बच्चों। और ब्रेन रोट जो है वो बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर मतलब है। जैसे ब्रेन रोट बोलते हैं जब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, बहुत देर तक लगातार आप सोशल मीडिया देखते रहते हो, उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं ब्रेन रोट। तो याद रखिए ब्रेन रोट बना है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बच्चों 2024। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इंडियन नेवी ने बच्चों एक नई मिसाइल की टेस्टिंग करी है। मिसाइल का नाम है बच्चों K4। तो इंडियन नेवी टेस्ट K4 न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम INS हरिघात सबमरीन बच्चों। अब K4 में ये जो K है ना बच्चों, ये है कलाम, कलाम 4 बच्चों। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे बच्चों इस मिसाइल का नाम रखा गया है।
और इंडिया हैज टेस्टेड K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 3,500 किलोमीटर फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिगात इन बे ऑफ बंगाल इन अ मेजर बूस्ट टू इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, पीपल फेमिलियर विद द मैटर। बच्चों तो बेसिकली ये जो K4 न्यूक्लियर मिसाइल है बच्चों, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर बम रखा जा सकता है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली होते हैं बच्चों जिसको एक बार हवा में छोड़ देते हैं, वो बहुत हाइट पे जाके फिर बच्चों टारगेट के ऊपर गिर जाती है, और इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली बताई गई है बच्चों 3500 किलोमीटर। ठीक है, अब K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास ऑलरेडी है। ये खास क्यों है, इसको बच्चों सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। तो सपोज करो मुझे बच्चों किसी ऐसी जगह पे हमला करना है जो मेरे से बहुत दूर है, मान के चलो 5-6 हजार किलोमीटर दूर है, ये मिसाइल वहां तक जाएगी नहीं, तो मैं सबमरीन पानी में बच्चों उस एरिया के पास भेजूंगा, वहां से इसको लॉन्च करूंगा। तो अब इंडिया के पास बच्चों बैलिस्टिक मिसाइल पानी, हवा, इन सब से बच्चों छोड़ने की पावर आ गई है, पानी के नीचे से भी बच्चों। तो विद दिस टेस्ट इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ नेशंस हैविंग द कैपेबिलिटी टू फायर अ न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम लैंड, एयर, सी एंड अंडर सी। बच्चों ये मिसाइल जो है बच्चों DRDO ने बनाई है, और इस मिसाइल के पहले भी हम सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं बच्चों। लेकिन अंडर सी जो है खास तौर पे एक बच्चों नई न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम INS अरिगात है, जो अभी थोड़े दिन पहले बच्चों कमीशन हुई है, उससे करना बच्चों हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और दुनिया के बहुत कम देश हैं बच्चों, 5-6 ऐसे देश हैं, USA, चाइना, रशिया बच्चों, इनके इंक्लूड करके जो ये काम कर सकते हैं, इनमें इंडिया भी आ गया है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एशिया कप हुआ बच्चों, जूनियर एशिया कप मेंस के लिए। तो मेंस जूनियर एशिया कप हुआ बच्चों, और इसमें बच्चों इंडिया की जो मेंस क्रिकेट टीम, मेंस हॉकी टीम थी बच्चों, उसने ये जो है चैंपियनशिप जीत ली है। तो इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम डिफीटेड पाकिस्तान 5-3 इन द फाइनल ऑफ द मेंस जूनियर एशिया कप बच्चों। तो मस्कट में, ओमान में बच्चों एक जो था ये चैंपियनशिप चल रही थी, और इंडिया ने बच्चों पाकिस्तान को फाइनल में 5-3 से हरा के बच्चों 5वीं बार मेंस जूनियर हॉकी कप जो है वो जीत लिया है। तो इंडिया हैज नाउ वॉन दिस टूर्नामेंट फॉर अ रिकॉर्ड 5 टाइम्स इंक्लूडिंग देयर प्रीवियस अटेम्प्ट इन 2023, 15, 8 एंड 2004। तो पिछले साल भी जीता था हमने, इस साल भी जीत लिया बच्चों। और फाइनल मैच में जो हमारे बच्चों प्लेयर रहे अरिजीत सिंह हुंदल, उन्होंने बच्चों बहुत जबरदस्त बच्चों खेल दिखाए और 4 गोल करे, जिसमें से 3 पेनल्टी कॉर्नर, 1 बच्चों फील्ड गोल था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं साइक्लोन फेंगल के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों दिसंबर स्टार्टिंग में एक साइक्लोन बच्चों, एक समुद्री तूफान बच्चों आया जिसका नाम था फेंगल बच्चों। फेंगल साउथ इंडिया के कुछ एरिया पे आके टकराया, जिसकी वजह से बच्चों कुछ डेथ भी हुई साउथ इंडिया में। तो साइक्लोन फेंगल विच मेड लैंडफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी has weakened and begun to move towards west and northwest, increasing chances of torrential rainfall hitting coastal as well as रायलसीमा region of आंध्र प्रदेश। तो साइक्लोन फेंगल जो है बच्चों, ये समुद्र के अंदर एक बच्चों साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जो कि बच्चों तमिलनाडु और पुडुचेरी की कोस्ट से आके टकराया, जिसकी वजह से वहां बहुत बारिश हुई। प्लस बच्चों आंध्र प्रदेश जो उनके पास पड़ता है बच्चों, वहां पे भी बहुत भयंकर बारिश होने के बच्चों जो है वो हालात बन गए थे, जिसकी वजह से बच्चों हुआ क्या था, करीब 10 लोगों की बच्चों जान गई थी तमिलनाडु और पुडुचेरी में। मेनली साइक्लोन से नहीं गई थी बच्चों, बट अचानक जो तेज हवाएं चलती है और जो इतनी बारिश होती है, उससे कोई ना कोई सिचुएशन, जैसे बच्चों अचानक से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से या करंट आ जाने की वजह से बच्चों करीब 10 लोगों की डेथ हो गई। पहले क्या होता था बच्चों, साइक्लोन जब इंडिया में आया करते थे ना, लोग साइक्लोन से मर जाते थे कि बहुत तेज हवा चली, बिल्डिंग गिर गई, छत गिर गई लोगों के घर की, या फिर बच्चों समुद्र के बीच में तूफान में बच्चों मछुआरे फंस गए। बट पिछले 10, 12, 15 साल से क्या होता है बच्चों, हमने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि हमें एक तो पहले पता लग जाता है साइक्लोन कब आके टकराएगा। दूसरा, जो गरीब लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको हमने पक्के बंकर बना के दे रखे हैं, जहां वो बच्चों रह लेते हैं जब तूफान आता है। बंकर बेसिकली जमीन के अंडरग्राउंड बच्चों हमने शेल्टर बना रखे हैं, जहां वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों भारत में पहले कई सौ लोग मरा करते थे साइक्लोन में, अब बच्चों साइक्लोन से डेथ लगभग नेग्लिजिबल हो गई है। बट क्योंकि बारिश आती है, तेज हवाएं आती है, तो उससे कुछ ना कुछ बच्चों मिसहैपनिंग हो जाती है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशंस में बच्चों इंडियन आर्मी और डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज ने चलाए, ताकि बच्चों जो लोग फंसे हुए हैं उनको मौके से निकाला जा सके। अब बच्चों एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो आएगा वो ये आ सकता है कि साइक्लोन फेंगल दिसंबर में आया, तो साइक्लोन फेंगल बच्चों कौन सा साइक्लोन आया दिसंबर में, ये पूछ लेंगे। ये साउथ इंडिया से कौन सा साइक्लोन टकराया। कई बार बच्चों जो नाम फेंगल है ना, ये कहां से आया, तो साइक्लोन फेंगल नाम दिया है बच्चों सऊदी अरेबिया ने।
अब बच्चों सवाल है ये कि नाम कैसे दिए जाते हैं। तो बच्चों इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आता है, क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत सारे देश हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन में खास तौर पे, तो उनमें ना ऑलरेडी बच्चों एक लिस्ट डिसाइड कर रखी है कि अगर इंडियन ओशन में साइक्लोन आया ना तो उसका नाम ये होगा, और अलग अलग नाम अलग अलग देश ने दे रखा है। तो ये जो फेंगल नाम था ये सऊदी अरेबिया ने दिया था। ये साइक्लोन आया हालांकि बांग्लादेश और इंडिया के पास, श्रीलंका के पास और इंडिया के पास आया, लेकिन इसका नाम सऊदी ने दिया था बच्चों। जैसे अभी अक्टूबर में बच्चों एक साइक्लोन आके टकराया था बच्चों वेस्ट बंगाल और ओडिशा से बच्चों, उस साइक्लोन का नाम था बच्चों दाना साइक्लोन। और उसके अलावा अगस्त में भी बच्चों एक साइक्लोन आया था, वो साइक्लोन टकराया था बच्चों गुजरात और राजस्थान से। उस साइक्लोन का नाम था बच्चों आसना साइक्लोन। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में बच्चों फेंगल आया, ये बच्चों टकराया तमिलनाडु पुडुचेरी से। फिर अक्टूबर में दाना आया था वेस्ट बंगाल ओडिशा, और अगस्त में बच्चों आसना आया था, ये बच्चों आया था अरेबियन सी में। दाना और बेसिकली ये बच्चों बे ऑफ बंगाल में आए थे, ये गुजरात से बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र को बच्चों अपॉइंट कर दिया गया है एज चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस बच्चों। तो बच्चों एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, आपने नाम सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल एक जॉइंट वेंचर है बच्चों इंडिया और रूस का। अब इस मिसाइल को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस का हेडक्वार्टर इंडिया में है। अब इसका एक हेड होता है बच्चों, तो इसका जो हेड अभी बनाया गया है, चीफ बच्चों जो बनाया गया है, वो एक इंडियन को बनाया गया जिनका नाम है डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी बच्चों। तो डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी, a distinguished missile scientist, has become the new chief of BrahMos Aerospace, a joint India-Russia defense corporation known for its advanced cruise missile system। तो बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं बच्चों, और डॉक्टर जोशी जो है बच्चों उन्होंने 1 दिसंबर को अपनी पोजीशन ले ली, और अतुल दिनकर राणे उनको बच्चों ने रिप्लेस किया। तो पिछला जो चीफ था बच्चों वो भी कौन था, इंडियन थे। तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस बच्चों नई दिल्ली में है, और ये बच्चों एक जॉइंट वेंचर है इंडियन डीआरडीओ और जो रशियन एनपीओ बच्चों मशलित्रेनिया है, जो बच्चों वहां की बेसिकली मिसाइल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों उसके बीच एक जॉइंट वेंचर है, और ये क्या बनाते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। अच्छा आपको पता ही होगा बच्चों ब्रह्मोस जो मिसाइल है बच्चों, इसका नाम 2 देशों की नदियों पर रखा गया है, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा बच्चों। ब्रह्मपुत्रा भारत की नदी, मोस्कवा बच्चों रूस की नदी, तो ब्रह्मोस बच्चों नाम यहां से आया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। तो हर साल बच्चों दुनिया में 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे बच्चों। अब वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को एजुकेट कर सके HIV और एड्स के बारे में, और उनको ये बता सके कि ये जो बीमारी है इसको कैसे बच्चों इससे लड़ सकते हैं और कैसे बच्चों हम इससे बचा सकते हैं खुद को। अब आप सबको पता है बच्चों एड्स बेसिकली एक वायरल डिसीज है बच्चों जो वायरस से होती है। तो याद रखिए ये वायरस से होती है। वायरस का नाम है HIV बच्चों, और इसकी फुल फॉर्म है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एड्स बच्चों पहले पेपरों में बहुत आया करती थी एड्स की फुल फॉर्म, आजकल बच्चों ये नहीं आया करती। बट एड्स याद रखिए एक वायरस से होता है, उस वायरस का नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बच्चों एड्स करती क्या है, देखिए बच्चों एड्स बेसिकली बीमारी में क्या होता है, ये आपकी जो इम्यूनिटी है बच्चों उसको खत्म कर देती है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत खराब कर देती है। इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, इम्यूनिटी होती है आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी। तो अगर आपके एड्स हो जाएगी बच्चों तो आप एड्स से नहीं मरोगे, आप दूसरी बीमारियों से मरोगे। तो एड्स बेसिकली आपकी इम्यूनिटी खराब कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारी आपको इजीली लग जाती है, और फिर बच्चों आपकी उससे डेथ भी हो सकती है। तो वर्ल्ड एड्स डे बच्चों जो है WHO और यूनाइटेड नेशन के बच्चों इनिशिएटिव पे 1988 में जो था वो शुरू किया गया था। इस बार का जो वर्ल्ड एड्स डे का थीम है बच्चों वो है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों दिसंबर 2nd वीक का करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।